तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। तो आज हमारी जो नेक्स्ट सांद्रता की विधि है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर रहेगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का मतलब क्या है यहाँ पर? पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन, यानी पार्ट पर मिलियन, और हिंदी में बोलेंगे पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या कहता है? पार्ट प्रति मिलियन बताता है किसी विलेय पदार्थ की जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। सेम डेफिनेशन इसकी है, बस वहाँ पर हम 100 भाग में लेते थे और यहाँ पर हम लिखे 10⁶ भाग में, है ना। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, क्या बोला? किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁶ भाग में उपस्थित हो। किसी विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁶ भाग में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो ये लाइन आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? पीपीएम कैसे निकालते हैं? विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार डिवाइड बाई विलयन का क्या हो जाएगा? किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁶ भाग में, विलयन का हो जाएगा यहाँ पर, है ना। भारी विलयन का भार गुणा 10⁶, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। इसके कुछ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं। जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे सांद्रता की इस विधि का प्रयोग तनु विलयन की सांद्रता ज्ञात करने में करते हैं। जैसे जल की कठोरता, अगर जैसे कि आपको द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाया, आयतन प्रतिशत पढ़ाया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ाया, और आगे भी कुछ सांद्रता की विधि है, उसमें अगर क्वेश्चन आए कि जल की कठोरता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो जल की कठोरता हम पीपीएम में ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करते ही है जल की कठोरता। और वायु प्रदूषण भी हम इसी में व्यक्त करते हैं, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण किस विधि द्वारा व्यक्त करते हैं? पीपीएम सांद्रता। जल की कठोरता कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें ज्ञात करते हैं, है ना। और इसके बाद एक पॉइंट है और है इसका, जल की कठोरता गैसों की, है ना, विषैली गैसों की मात्रा, विषैली गैसों की मात्रा, विषैली गैसों की मात्रा, इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कुछ। जल की कठोरता, वायु प्रदूषण और विषैली गैसों की मात्रा किस में ज्ञात करते हैं? पीपीएम में सांद्रता। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहीं पे हम साथ में कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण, फ्लोराइड आयनों का सांद्रण, आयनों का सांद्रण दिखाई दे रहा है आपको। लॉस से ये बहुत समस्या रहती है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण 0.2 ग्राम है। फ्लोराइड आयनों का सांद्रण, फ्लोराइड आयनों का सांद्रण पीपीएम में ज्ञात कीजिए, पीपीएम में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये भी बहुत सरल न्यूमेरिकल है इसका। इसके नीचे जो नहीं जाएंगे, साइड में इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम।
सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है इसके। देखिए क्या बोल रहा है, 500 ग्राम टूथपेस्ट में, तो टोटल वैल्यू कितनी है 500 ग्राम, और कितनी यहाँ पर है हमारे पास मात्रा कितनी है 0.2, व्यक्त केस में करने पीपीएम में, तो फॉर्मूला हमारे पास रहता है पीपीएम में सांता, पीपीएम, पीपीएम। विलेय पदार्थ का भार कितना है, तो विलेय पदार्थ की वैल्यू ये रहेगी हमारी 0.2 है ना। क्लोराइड आयन कितने में है, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 500 ग्राम है, और यहाँ कितना लिखेंगे 10 की घात 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन के लिए हम अपने हिसाब से वैल्यू को वैल्यू तो रखी ही है, वैल्यू को तो अपने हिसाब से क्या करना है, देखो ये दशमलव हटेगा, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये लिखा 10 की घात 6, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये ऐसा लिख रहे थे, ये 5 ये 3 10 की घात 3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और 10 की घात 3 10 की घात 3 ये लिख दिया हमने। इस 10 की घात 3 से ये 10 की घात 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 और 3 0, 1 2 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो 5 से काटते हैं 5 चौको 20, यानी कि 400 ppm आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया 400 ppm, ठीक है ना। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।